बतख को आलू छिलने के बाद इस तोप को पेंट करने का मिला होता है। कर्नल इसे नॉर्मल पेंट लगाने बोला है, लेकिन साला ये इसमें चमकने वाली पेंट लगा देता है। ये देख कर्नल इसकी टेंटुआ पकड़ के जमीन पर पटक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी बतख के हाथ इनविजिबल करने वाली केमिकल लग जाती है। ये क्या है? बवाल चीज है वे। तो ये इसे उठाकर तोप को इनविजिबल कर देता है और साथ ही साथ खुद भी इनविजिबल हो जाती है। कर्नल तोप को गायब देख पागल हो जाता है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा। बाप रे। तभी कर्नल को बतख की गर्दन दिखाई दी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कर्नल किसी तरह तोप की मुंह को ढूंढ निकाला और अपनी फूंक से बतख को उड़ा दिया, लेकिन साला बतख फिर से उसी केमिकल की बाल्टी पर जा गिरी। बतख किसी तरह कर्नल से बचते बचाते वहाँ से भाग निकली और आके इस बगीचे में छिप जाती है। अबे किधर है बे? ससुर। कर्नल गुस्से में पेड़ के ऊपर फूल छिड़क देता है, जिसमें बतख की परछाई बन जाती है। लेकिन बतख बड़े ही चालाक होते हैं। वह जल्दी से फूल हटाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कर्नल हार नहीं मानता और दोबारा से फूल इधर उधर छिड़कने लगता है। तभी इसको ऐसी हरकत करते बड़ा अफसर देख लेता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि बतख कैक्टस की कांटा तोड़ कर्नल के पिछवाड़े में डाल देता है। यह सब देख बड़ा अफसर सदमे में पड़ जाता है। तभी इसे खाना की प्लेट दिखाई दी और ये इधर बैठकर खाना खा ही रहा था कि कर्नल इधर आ जाता है। तभी ये खाना इसके मुंह पर थोप इसके आगे से गुलाटी मारते हुए निकल जाता है। साले कुत्ते, साले को छोड़ूंगा नहीं। और इसको दौड़ा दौड़ा के फिर से मार लेती है। बाप रे। खत्म। इस बार कर्नल गुस्से में बतख की मारने के लिए गोला बारूद इधर उधर फेंकने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये सब देख बड़ा अफसर इससे बचने के लिए छिप जाता है बाप रे। और इसे ये सब करने के लिए रोक ही रहा था। बाबू भाई, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं। कि बतख फिर से इसकी तरवाल निकाल इसी पर घोंप देती है, जिससे सारी गोला बारूद इन दोनों के ही ऊपर गिर जाता है। और बड़ा अफसर कर्नल की इस हरकत के लिए इसे पागल खाना भेज देता है और उसका चौकीदार इस बतख को रख देता है। ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींचकर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है, पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे। थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती का। सब लोग पहले अपना कपड़ा उतारता है क्या बात कर रहे हैं? और रगड़ रगड़ के नहाता है और नाचते नाचते ही सब मुर्गा लोग तौलिया से अपना शरीर पहुंचता है। गजब। फिर बत्तख सब मुर्गा लोग को उसका कपड़ा पहनाता है। ठीक है। तभी सब मुर्गा लोग 10G की स्पीड में 9 अंडे देने लगता है। ये कैसे हो गया? फिर बत्तख आता है और एक अंडा को इंची टेप से नापता है। ओहो। क्योंकि मेरे दोस्त की तरह इस चिरकुट बत्तख को भी बिजनेस करने का शौक चढ़ गया होता है, इसलिए साला बत्तख फार्म खोल दिया होता है। तभी लोमड़ा ये सब देख लेता है और झोला लेकर फार्म पहुंच जाता है। फिर अपना औजार निकालता है और मुर्गा सबके घर में छेद करने लगता है। तभी मौके पर बत्तख पहुंचता है और मुर्गा सबको बोलता है, बताओ क्या हुआ। तब मुर्गा सब लेकिन फिर बत्तख। बाप रे। तभी बत्तख ड्रिल मशीन पकड़ता है तो चलो 1 2 3। बत्तख बाहर जाता है और देखता है कि लोमड़ा तो मुर्गा सब लोग को झोला में भर रहा है। तभी बत्तख लोमड़ा को बाहर निकालता तो लोमड़ा बत्तख को एक लात मारता है और झोला लेकर फरार हो जाता है। लोमड़ा मुर्गा सबको लेकर भाग रहा था। तभी बत्तख लोमड़ा के पीछे भागने लगता है और रास्ते में पेड़ आता तो छेद करके निकल जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गा का कल्याण करने जाता तो मुर्गा नहीं मानता है। फिर लोमड़ा चलो 1 2 3। बाप रे। तभी लोमड़ा मुर्गा को दौड़ा लेता है। फिर बत्तख आता है और हथियार लेकर लोमड़ा के पीछे जाता है और लोमड़ा से लड़ने लगता है। लोमड़ा जान बचाने के लिए भागता है लेकिन आगे जाकर धरा जाता है। खत्म। फिर बत्तख लोमड़ा को डरा डरा के मारता है तो लोमड़ा तभी लोमड़ा बत्तख से जान बचाने के लिए पेड़ में चढ़ता, लेकिन बत्तख सारा पेड़ ठीक है। इतने डर में साला लोमड़ा को पता ही नहीं चलता है कि लकड़ी काट काट के खत्म हो गया है और वह ऊपर पहुंच गया है। तभी ऊपर से गिरता है। तभी लोमड़ा बत्तख को पकड़ने जाता है तो बत्तख पीछे मुड़ता है और अपना हथियार लोमड़ा को फेंक कर मारता है।